तो भाई क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखते हैं जरा। इफ ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें n की वैल्यू निकालनी है और अर्थमेटिक मीन a और b का, बच्चे a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होगा हमारे पास में, a प्लस बी अपॉन 2। देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरे बच्चे ध्यान से समझना, a की पावर n प्लस वन और b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n b की पावर n, इनका अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2। बिकॉज दो नंबर है हमारे पास में a एंड b, a और b का हमें क्या निकालना है मेरे बच्चे, अर्थमेटिक मीन निकालना है। आप देखना जरा ध्यान से, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। ये नंबर इधर गया मेरे भाई, a की पावर n प्लस b की पावर n। ये बात मेरे बच्चे आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चे देखना यहाँ पे ध्यान से, 2 की मल्टीप्लाई अंदर की हमने ब्रैकेट में, तो 2a की पावर n प्लस वन प्लस 2b की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू, इसकी यहाँ पे मेरे भाई a इंटू ए की पावर n प्लस a की, फिर यहाँ पे a इंटू बी की पावर n प्लस, अब b की a की पावर n में, तो बच्चे b इंटू ए की पावर n प्लस, अब b की b में मेरे भाई b इंटू बी की पावर n। बच्चे ये बात समझ में आ रही है आपको? चलो अब देखो जरा यहाँ से, 2a की पावर n प्लस वन प्लस 2b की पावर n प्लस वन, इसको हमने सेम कॉपी किया। बेटा आप ध्यान से समझना, a की पावर 1 है, a की पावर n है, तो हमारे पास में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। अब आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस n। ये हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है। सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे, a की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n है, तो 1 प्लस n, यानी कि पावर्स ऐड हो जाती है जब बेस सेम होते हैं। एंड a b की पावर n प्लस b a की पावर n प्लस, सेम आइडेंटिटी यहाँ पे मेरे भाई यूज हो चुकी है। बच्चे इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। देखो जरा, 2a की पावर n प्लस वन माइनस a की पावर n प्लस वन, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, प्लस 2b की पावर n प्लस वन माइनस b की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू a b की पावर n प्लस b a की पावर n। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चे, देखना ध्यान से। ये 2a की पावर n प्लस वन में से मैंने a की पावर n माइनस n प्लस वन सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे भाई a की पावर n प्लस वन प्लस, जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया मेरे भाई, तो b की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू a b की पावर n प्लस बटे b a की पावर n। एंड देन नाउ बेटे यहाँ पे एक बात समझना, मैं इनको अलग अलग फॉर्मुलेट करता हूँ। कैसे? ये a की पावर n प्लस वन कैसे आया होगा हमारे पास में, जब a की पावर n इंटू ए की पावर 1 हुआ होगा, क्योंकि जब बेस सेम होंगे पावर तभी ऐड हुई होगी। तो सेम एज b की पावर n इंटू बी की पावर 1 इज इक्वल टू a b की पावर n प्लस b a की पावर n। मेरे भाई आप ध्यान से समझना, मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफर करता हूं और इस नंबर को यहाँ पे ट्रांसफर करता हूं। क्यों? उसका रीजन मेरे बच्चे ये है, a की पावर n इंटू ए माइनस a इंटू बी की पावर n। बेटे जब मैंने इसको ऐसे यहाँ पे ट्रांसफर किया, एंड देन b इंटू ए की पावर n, बच्चे इसको उठा के मैं इधर लेके गया, तो नेगेटिव b की पावर n इंटू बी हो गया। बच्चे एक बात ध्यान से समझना, इन दोनों में a की पावर n कॉमन है मेरे भाई, तो मैंने a की पावर n कॉमन लिया, यहाँ पे a माइनस बी बचा इज इक्वल टू, बच्चे इन दोनों में b की पावर n कॉमन है। अरे ये तो गड़बड़ हो चुका, b की पावर n तो नहीं है मेरे बेटे, ये तो गड़बड़ हो गया, हमने कुछ और मल्टीप्लाई, ओह सॉरी, हमने ये नंबर लाना था इधर, हमने उल्टा ले लिया। ये अब a की पावर n होगा और मेरे बच्चे यहाँ पे b की पावर n होगा, b एज इट इज रहेगा, तभी हम a की पावर n कॉमन ले पाएंगे। अब यहाँ पे मेरे बेटे b की पावर n था, ये b की पावर n था, मेरे बेटे मैंने b की पावर n कॉमन लिया, तो a माइनस बी हो गया। अब देखो ये नंबर b की पावर n a एज इट इज था, यहाँ पे b की पावर n इंटू बी हमने इधर शिफ्ट किया, और ये नंबर यहीं पे बैठा हुआ था, a की पावर n इंटू बी हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। तो बच्चे आप ध्यान से समझना, दोनों और एक जैसे नंबर हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इस नंबर को इसके नीचे ट्रांसफर करता हूँ और इस नंबर को इसके नीचे ट्रांसफर करता हूँ। देखो जरा यहाँ पे मैंने लिखा
ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। बेटे ये नंबर इसके नीचे चला गया और ये नंबर इसके नीचे चला गया। मेरे बच्चे जब ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास में a अपॉन बी की होल पावर n मान लिया, क्योंकि पावर्स हमारे पास में सेम थी और नंबर डिफरेंट थे, तो मैंने पावर कॉमन ले ली मेरे भाई। यहाँ पे क्या हुआ 1। आपको एक बात समझ में आ रही है, जब भी किसी भी नंबर की पावर क्या होती है 0 होती है तो नंबर क्या हो जाता है 1। मीन्स यहाँ पे ऐसा होगा, ये 1 तभी हुआ होगा a अपॉन बी की होल पावर n इज इक्वल टू जब ये a अपॉन बी की होल पावर 0 हुआ होगा। अब बच्चे जब हमने कंपेयरिंग की ऑन कंपेयरिंग तो रिजल्ट हमारे पास में n इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई 0 आया। n इज इक्वल टू क्या आ चुका 0 आया। ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई डाउट है आपको यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? चलिए ठीक है, थैंक यू।